तो इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा कि रुडयार्ड किपलिंग जो थे 13 दिसंबर 1865 में पैदा हुए और 18 जनवरी 1936 में यहाँ से चले गए। एक ज़बरदस्त शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, पोइट थे, नॉवलिस्ट थे। वो टेल्स, कहानियाँ लिखी, पोइम्स ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स इन इंडिया, जब यानी कि 1947 से पहले की बात है, एंड स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। ये जो हमारी कहानी है मोती गुज म्यूटिनर, ये दरअसल एनिमल मैन, जैसे हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, यहाँ पे एनिमल मैन रिलेशनशिप की बात हो रही है, फ्रेंडशिप की बात हो रही है। और मोती गुज वैसे तो इंग्लिश का वर्ड नहीं है, मोती पर्ल, तो गुज इज एलिफेंट, तो पर्ल एलिफेंट कह सकते हैं इसको। तो बड़ा ही बहादुर, बड़ा ही ज़बरदस्त एलिफेंट था ये। तो इसकी दोस्ती हुई थी अपने मिहाउट यानी ड्राइवर के साथ, जिसका नाम था डीसा। तो डीसा और मोती गुज की इस पूरी कहानी में दोस्ती के गुण गाए गए हैं, उसी को हाईलाइट किया गया है। और पढ़ते हुए हमें पता चलता है कि ये जो डीसा मेहाउट होता है इस मोती गुज का, उसके कुछ बड़े ही चीप हैबिट्स होते हैं और वो बड़ा ही ड्रंकार्ड होता है और शराब की उसको बड़ी ज़बरदस्त वो चाहत होती है पीने की। तो उसको काम पे ज़्यादा वो पी नहीं सकता, इसलिए उसे छुट्टी लेनी पड़ती है। तो वो छुट्टी लेने के बहाने वो बहुत सारे कुछ झूठ वूठ क्रिएट करके प्लांटर, जो उसका मास्टर है, जाए के बागान में वो बड़ी बड़ी दरख्तों के तन्ने बाहर निकालते हैं वो ज़मीन से, उसका हाथी, तो वहाँ से उसे छुट्टी लेनी पड़ती है। तो उसके लिए वो बार बार कुछ ना कुछ बहाना, कभी बोलता है बीवी मर गई, कभी बोलता है माँ मर गई, कभी तो एक ही बार एक बीवी को तकरीबन 4-5-6 बार मारता है। तो इस तरह दैट वे आर दिस वे ही टेक्स लीव ऑफ द प्लांटर। तो इसमें भी वही बड़ा इंटरेस्टिंग वही बात हुई है कि उसने छुट्टी ली 10 दिन के लिए और अपने एलिफेंट को दूसरे महाउट, जिसका नाम था शून, उसके हवाले कर दिया। तो 10 दिन तक तो मोती गुज ने बड़े अच्छे से आराम से एक बड़े लॉयल एलिफेंट की तरह, लॉयल सर्वेंट की तरह काम किया। और लेकिन 11वें दिन सुबह जब मोती जो डीसा थे, वो काउंट ऑफ डेज मिस कर गए क्योंकि वो शराब के नशे में धुत थे और वापस नहीं आ पाए। तो यही नतीजा हुआ कि इस स्टोरी का भी नाम यही पड़ा, म्यूटिनर। मोती गुज म्यूटिनर, बागी बन गए। और ना वो चुगुन जो उसका ड्राइवर था, ना उसकी बात सुनी, ना प्लांटर जो मालिक था पूरा उस बागान का, तो उसकी बात भी नहीं सुनी। और ही टर्न वायलेंट, ही टर्न वाइल्ड, तो बिल्कुल आवारा इधर से उधर घूमता रहा। और कभी प्लांटर को डराया, कभी अपने ट्रंक के मदद से तकरीबन वो जो चूहन का बच्चा था उसको ऊपर, तकरीबन चूहन के हेड के ऊपर उठाया, तो उसको भी डराया। तो बड़ा ही हैवक क्रिएट किया। लेकिन जब व्हेन मोती दिस डीसा केम बैक, तो बड़ा नॉर्मल हो गया क्योंकि ही वाज लॉयल and very friendly and obedient to to Disa. So this is the story that how animals can be such great friends, but at the same time, if they miss their honors, their friends, they can create havoc. So यही पूरी कहानी है इसमें. Let us now go through the slides. Okay, Moty Guj Mutiner is a short story by Rudyard Kipling, Jos Rudyard Kipling. तो अभी मैंने आपको बताया कि 30 दिसंबर 1865 में he was born, in 18 January 1936 he left this world. He was an English short story writer, poet and novelist. He wrote tales and poems of British soldiers in India and stories for children. Moty Guj, the Mutiner, is a story about the friendship of an elephant and its rude, foolish caretaker, in which
रुडयार्ड किपलिंग रिक्रूट्स कॉलोनियल इंडिया, सो मास्टर स्लेव वगैरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे वो भी स्टोरी में है. द एलिफेंट स्टार्ट्स टू rebel when its caretaker Disa goes away for several days and things get out of control. So when he does not come back, in the middle of several funny incidents, Kipling gives importance to two of the most precious values. And what are these two precious values of humans that are in animals? That's love and unconditional loyalty, right? So let's go to the storyline now. So when the story begins, we see that this Moti Guj is an obedient elephant. He loves to work under the command of Disa, his mahout, but the craving for drinking more changes the storyline. क्योंकि इसकी जो craving ज़्यादा पीने की होती है, तो that changes the whole storyline of this Moti Guj, the mutiner. What happens? Disa comes to his master with bundles of excuses to visit his home, only to quench his thirst of drinking deep. His master tells him that he will depart for 10 days, okay? However, on condition that he should instruct Moti Guj to work under the directions of another driver, a gentle, a married man referred to as Chihun. Disa agrees readily, and Moti Guj begins hauling stumps beneath Chihun's care. Now, Chihun becomes the new 10 days mahout of this Moti Guj. Now, what happens ahead? Chihun treats him very well. However, Moti Guj misses Disa and doesn't perceive these friendly gestures of his new driver. For 10 days, he is employed regardless, and on the 11th day, Disa does not come back. When this happens, Moti Guj goes on strike and starts rebelling. Now, he becomes a mutiner. Now, let's see. This is the picture where you can see very angry elephant Moti Guj. Why is he so angry? Let us read. Chihun calls him to return to work on 11th day morning, but Moti Guj has business somewhere else. Choose a branch for a toothpick and strolls about the clearing of stumps, making fun of other elephants who had just set to work. The planter tries to have him chain whipped, but Moti Guj has different intentions. He scares the planter, who runs away for his life. So Moti Guj strolls around, talking nonsense about labor and the inalienable rights of elephants, roaming around aimlessly. Now, very interesting thing happens. The oversmart Chihun on his knees. Now Chihun tries to bring Moti Guj under control. What is the result? Let's read. Chihun tries to scare Moti Guj by warning him, by stopping the supply of food, and declares that if Moti Guj does not work, he does not deserve to eat. Moti Guj swings out his trunk and scoops the little baby of Chihun into his trunk, leaving it crowing in the air some 12 feet above Chihun's head. Chihun realizes the danger and at once presents all the delicacies, all the food that Moti Guj loves. Thus Chihun gets his baby released. Such a difficult thing. Now, here we see Moti Guj back to work, right? And he is with Disa. Now what happens? Finally, Disa comes back and Moti Guj gets united with his master, and to the planter's astonishment, and perhaps for all of us, they get back to work clearing stumps. Okay. Now what's the theme of this beautiful story? The first one, the bold but beautiful message of this story is that love, loyalty, and friendship, or
not the values restricted to humans exclusively. ये तीनों क्वालिटी सिर्फ ह्यूमंस में नहीं होती, they are extended to animals as we have right now experienced in this story. Second one, the elephant is a pure personification of the basic human value system, and this story tells us that animals can prove to be loyal and loving to humans if trained well. Yeah, if trained well and if controlled appropriately. Otherwise, they can be quite excruciating. So let's go to the part of evaluation. Now, आपने story पढ़ी, तो I hope कि you will sit down, बैठो off, अपना जो note copy है उसको निकालो, and please try to answer these questions. Which human qualities are found in Mothi Kuch? Okay, अभी मैंने value system की बात की थी. It relates to that. What did Mothi Kuch do to surprise the planter? क्या किया उसने कि सरप्राइज कर दिया प्लांटर को? What happened after the 10th day when Disa didn't come? So, what kind of person was Disa? Can you find some similarities between Mothi Kuch and Disa? List them. Okay, here I really want to tell you that whenever you read, you listen and watch a presentation or video of this kind, kindly take your notepad and take your copy. अपना copy लीजिए, अपना कलम लीजिए, हर एक जो नोट, हर एक स्लाइड का एक छोटा सा वर्ड नोट आप बना दीजिए अपने पास, राइट? तो जब पूरा प्रेजेंटेशन वीडियो खत्म होगा तो आपके पास भी कुछ मटेरियल लिखा होना चाहिए ताकि आप उसको खुद फिर पढ़ें और आपको अच्छे से पूरी जो प्रेजेंटेशन है क्लियर हो जाए. This is very important that you must take down notes.